वचन कहता है कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 5 में कि जो लालच है वो मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा यानी कि आप जब लालच करते हैं, आप परमेश्वर के जगह में इस दुनिया के जो धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी, इन सभी को ही परमेश्वर के जगह में आप आराधना करने लगते हैं, पूजने लगते हैं। तो इसीलिए ये मूर्ति पूजा है। क्या हम वचन में देखते हैं द रिच फूल पैराबल्स, लूक चैप्टर 12 वर्स 13 फॉलोइंग में कि परमेश्वर शिक्षा देने के लिए जितने भी लोग वहां पर थे, उन्हें शिक्षा देने के लिए एक कहानी कहता है रिच फूल, जिस किसान के पास में इतना जमीन था और इतना उपज हो गया कि उसके पास में रखने के लिए जगह नहीं हो गया। तो इसीलिए वो कहता है मैं जो पुराना वाला जो भंडार है उसे तोड़ूंगा और बड़ा सा भंडार बनाकर वहां में जितना भी मेरा अनाज है उसे रखूंगा और मैं अपने आप से कहूंगा हे तू खुश हो जा, तेरे पास में बहुत सारा है खाने पीने के लिए, तू सेटल है, खा पी मौज कर। तो उसी रात परमेश्वर उस धनी किसान से कहता है हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ भी तूने रखा है वो किसका होगा। ये आदमी को क्यों परमेश्वर ने मूर्ख कहा, मैं उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये आदमी परमेश्वर को भूल गया और सब कुछ उसका अनाज ही हो गया, सब कुछ वही हो गया। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास में अधिक है। वो ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ने दिया मुझे, परमेश्वर पिक्चर में नहीं है इसका कहानी में। ये कहता है मेरे पास बहुत है, मैं करूँगा, मैंने किया, ये सारा बात ही वो कह रहा है, मैं खाऊंगा, ये सारा बात ही वो कह रहा है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को भूल के वो सारा चीज़ जो है उसका धन दौलत यानी कि उसका जो अनाज हो गया, उसका खेती बाड़ी हो गया। दूसरा, ये कहीं पर भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमें नहीं दिख रहा है, परमेश्वर आप ही ने दिया, क्योंकि वचन कहता है बोते तो हम हैं लेकिन उगने देने वाला परमेश्वर है। बीज को हम डाल देते हैं लेकिन उगने देना हमारे शक्ति में नहीं है, वर्षा कराना ये सब हमारे शक्ति में नहीं है, वो सारा परमेश्वर करता है, उसमें निरंतर परमेश्वर का है। उसी प्रकार से वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहा। और दूसरा, यहाँ में वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे पास में हद से ज़्यादा है तो इसीलिए मैं शेयर करूँगा, दूसरों को दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि उसका गांव में कोई गरीब, कोई बेसहारा, अनाथ, ऐसा नहीं है बोल के नहीं है। लेकिन वो कहीं पर भी नहीं कह रहा है कि मैं शेयर करूँगा, वो कहता है मैं रखूँगा मेरे लिए। सेल्फिश, सेल्फ सेंटर। जब आदमी लालच बढ़ जाता है तो वो सेल्फ सेंटर हो जाता है और वो ये बात को भी भूल गया कि दिस लाइफ इज टेम्पररी, इट इज़ नॉट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और ये बात को वो भूल गया कि हम इस दुनिया में मेहमान की तरह है, कितना समेटोगे, सब छूट जाएगा एक दिन। यही बात ये भूल गया, अब नहीं मौज में कह रहा है मैं सेटल हूँ। तो ये इसका मूर्खता। जब आदमी लालच करने लगता है वो बहुत सारी बेवकूफ़ी करता है इस रिच फूल की तरह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इसी दृष्टांत को कहकर वो शिक्षा देते हैं कि देखो जितने भी प्रकार के लालच है उससे सावधान रहो, क्योंकि जीवन वस्तुओं में नहीं परमेश्वर में है। तो हम सभी के अंदर में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर लालच पनपता है, बैठता है, क्योंकि लालच के कारण ही लोग न जाने कितने प्रकार के बुरे बुरे काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, अनेक प्रकार के घुसखोरी, अनेक प्रकार के जिस्म बाजारी चल रहा है, न जाने ऐसे कितने गंदे काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रिड, लालच के कारण। तो इसीलिए हमें सभी प्रकार के लालच से सावधान होना है। परमेश्वर ने हमें जितना दिया उसमें संतुष्ट होना है। वचन कहता है परमेश्वर जानता है हमें कितना जरूरी है और अपने बच्चों को वो कभी नहीं छोड़ेगा, वचन में प्रॉमिस कर रखा है। यदि आपको पता चल जाए आप सिर्फ 1 साल जिएंगे तो क्या आप और पैसा कमाने के पीछे भागेंगे? क्या आप और थोड़ा ज़मीन लेने के लिए और बड़ा गाड़ी लेने के लिए आप ढूंढेंगे? नो।
आप परमेश्वर को चुनेंगे, अपने परिवारजनों को, अपने मिनिस्ट्री सेवकाई को बेहतर और अच्छा करने के लिए, अपने रिश्तों में और प्यार से रहने के लिए आप कोशिश करेंगे, परमेश्वर को और दिल से प्यार करेंगे, आप और धन दौलत नहीं ढूंढेंगे। क्या लेके आए थे और क्या हम ले जाएंगे? हम नंगे आए थे, वचन कहता है हम नंगे चले जाएंगे। क्यों? हमें और चाहिए। यदि परमेश्वर खाने को दे रहा है, यदि परमेश्वर रहने को जगह दिया, घर दिया, पहनने दे रहा है, we should be satisfied with that. And after all, God knows all our needs. Thank you so much for watching this video. God bless you.